नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरीश मोइली और स्वागत है आपका वेल्थ एंड डिसिप्लिन चैनल पर। जरा सोचिए, आप साल भर मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, एसआईपी चलाते हैं और फिर एक दिन न्यूज में आता है वॉर, market crash. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Global crisis. वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। और आप सीधा फोन उठाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं। आपको लगता है स्मार्ट डिसीजन है, राइट? रॉन्ग। ये एक गलती है जो करोड़ों की वेल्थ बर्बाद कर देती है और इंडिया के एक सबसे रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर ने इस बात को एकदम सीधा कह दिया। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशन जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और नवनीत मुनोत के बीच, जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD और CEO। ये इंटरव्यू 22 मार्च 2026 को जी बिजनेस पर लाइव आया था और इसमें जो वेल्थ क्रिएशन के सीक्रेट शेयर किए गए हैं वो हर इंडियन इन्वेस्टर को सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वॉर का इंडिया पर क्या असर होगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो अनिल सिंघवी जी ने मुनोज जी से पूछा वो ये था, जब दुनिया में वॉर हो रही है तो इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना घबराना चाहिए? और मुनोज जी का जवाब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा, जितना लोग सोचते हैं इंडिया उससे बहुत बेटर पोजीशन में है। हाँ, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से शॉर्ट टर्म मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, ये सच है, लेकिन इंडिया की फंडामेंटल इकोनॉमिक स्टोरी किसी वॉर से नहीं रुकती। सोचिए, इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें किसी बाहर की वॉर से बंद नहीं होने वाली। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 20 सालों में हर बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे वॉर्स, पेंडेमिक, रिसेशन, मीडिया ने ये सब यूज करके इन्वेस्टर्स को डराया है और हर बार जो इन्वेस्टर पेशेंट रहा वो आगे निकला है। सीधी बात, वॉर क्रिएट्स नॉइज, पेशेंस क्रिएट्स वेल्थ। ग्लोबल हेडलाइंस को अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से मत मिक्स करो। दूसरा सवाल, वॉर के दौरान एसआईपी जारी रखें या बंद करें? ये वो सवाल था जो हर कोई पूछ रहा था और मुनोज जी का जवाब क्रिस्टल क्लियर था। हाँ, एसआईपी जारी रखो, कोई भी सिचुएशन हो। मुनोज जी ने समझाया कि एसआईपी सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बिहेवियरल टूल है। इसका मकसद ही ये है कि आप इमोशन से बाहर निकलें और इन्वेस्ट करें। जब आप ऑटोमेट करते हैं तो आप यूनिट्स खरीदते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और यही आपकी वेल्थ बनाता है। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया। जिन इन्वेस्टर्स ने कोविड के वक्त एसआईपी बंद की, उन्होंने हिस्टोरिकली लो एनएवीज पर यूनिट्स खरीदने का मौका खो दिया। वो मिस्ड यूनिट्स, वो था उनका मिसिंग अल्फा, वो एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग ग्रोथ जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जो लोग क्राइसिस में एसआईपी बंद करते हैं वो कभी सही टाइम पर रीस्टार्ट नहीं करते। वो वेट करते हैं जब तक मार्केट सेफ फील ना हो, तब तक रिकवरी हो चुकी होती है। वो हायर प्राइसेस में वापस आते हैं। मुनोज जी की एसआईपी फिलॉसफी एक लाइन में, एसआईपी का मतलब है स्टे इन्वेस्टेड पेशेंटली। दुनिया में कुछ भी हो, वॉर, रेट हाइक, पॉलिटिकल क्राइसिस, अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट एसआईपी बंद करना है तो वो इंस्टिंक्ट आपकी वेल्थ चुरा रहा है। तीसरा सवाल, इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहां लगाएं? एसेट एलोकेशन, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो एक इन्वेस्टर लेता है और मुनोज जी ने इस टॉपिक पर बहुत कुछ कहा। उनका कोर मैसेज था, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, लेकिन इतना भी मत फैलाओ कि किसी चीज में कन्विक्शन ही ना रहे। आज के टाइम के लिए मुनोज जी ने मल्टी असेट अप्रोच बताया, मतलब इक्विटी, डेट और गोल्ड का एक थॉटफुल मिक्स। इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, राइजिंग इनकम्स, अर्बनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग बूम, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाते हैं इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहने के लिए। डेट पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स बदलते हैं और डेट एक इंपॉर्टेंट बफर है इक्विटी वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने गोल से 5 से 10 साल दूर हैं। गोल्ड अब सिर्फ शादी का जेवर नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के इस दौर में गोल्ड एक सीरियस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर बन गया है। ग्लोबल टेंशंस, करेंसी वॉलेटिलिटी सब गोल्ड को रेलेवेंट बनाते हैं। सबसे बड़ा लेसन, मार्केट को देख के रिएक्ट मत करो, अपने प्लान के हिसाब से रीबैलेंस करो। अगर आपका टारगेट 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड है तो उस पर टिके रहो। जब एक असेट क्लास ज्यादा परफॉर्म करे, रीबैलेंस करो। यही है डिसिप्लिन्ड वेल्थ क्रिएशन। चौथा सवाल, पोर्टफोलियो को कैसे करें डाइवर्सिफाई? असेट क्लासेस के अंदर भी मुनोज जी ने बात की, इक्विटी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक सेक्टर
सेक्टर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं या जो सेक्टर लास्ट 6 मंथ्स में बेस्ट था उसके पीछे भागते हैं। मनोज जी इसे कहते हैं रीसेंसी बायस और ये इन्वेस्टिंग की सबसे डेंजरस गलतियों में से एक है। जब कोई सेक्टर ट्रेंड में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, आईटी, रिटेल इन्वेस्टर्स तब घुसते हैं जब गेन्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। वो पीक पर खरीदते हैं, बॉटम पर नहीं। मनोज जी की एडवाइस, सेक्टर, मार्केट कैप्स और थीम्स के अक्रॉस डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बनाओ। लार्ज कैप्स स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप्स ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं, स्मॉल कैप्स आउटसाइज्ड रिटर्न्स दे सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन सिर्फ तब जब पेशेंस और लंबा टाइम होराइजन हो। उन्होंने जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का भी जिक्र किया। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए इंटरनेशनल फंड्स थोड़ी प्रोटेक्शन दे सकते हैं इंडिया स्पेसिफिक रिस्क्स के अगेंस्ट। एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल, कोई भी सिंगल इन्वेस्टमेंट आपका फाइनेंशियल प्लान डिस्ट्रॉय करने के काबिल नहीं होना चाहिए। 5वां सवाल, इक्विटी में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? यही तो सब जानना चाहते हैं और मनोज जी ने यहाँ एक मास्टर क्लास डिलीवर की। उनका फ्रेमवर्क इक्विटी रिटर्न्स के लिए 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, टाइम इन द मार्केट, ना कि टाइमिंग द मार्केट। हर साल इन्वेस्टर्स परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढते रहते हैं, सही टाइम का वेट करते हैं, लेकिन मनोज जी का डेटा बैक्ड व्यू ये है, जो इन्वेस्टर्स 10, 15, 20 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा उस इन्वेस्टर से आगे होते हैं जो एंट्री एग्जिट टाइम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, टीवी पर एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे हैं मार्केट क्रैश के बारे में, ये सब इमोशनल इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। मनोज जी ने सीधा कहा, जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म नॉइस फिल्टर करके फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं वो कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तीसरा, कंपाउंडिंग पर ट्रस्ट करो। इंडिया के इक्विटी मार्केट्स ने पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेकेड्स में बहुत अच्छी तरह रिवॉर्ड किया है। सेंसेक्स ने पिछले 30 सालों में वॉर्स, रिसेशंस, स्कैम्स, पैंडेमिक्स सब कुछ देखा और फिर भी कंपाउंड किया। उन्होंने कहा, कंपाउंडिंग का मैथ कभी हारा नहीं, उसे इंटरप्ट मत करो। और आखिर में नवनीत मनोज जी के वेल्थ क्रिएशन मंत्रास, रेगुलरली इन्वेस्ट करो एसआईपी के थ्रू हर मार्केट साइकिल में बिना रुके, पेशेंट रहो। वेल्थ क्रिएशन एक डेकेड का गेम है, क्वार्टरली का नहीं। समझदारी से डाइवर्सिफाई करो असेट्स, सेक्टर्स और मार्केट कैप्स के अक्रॉस। नॉइस को इग्नोर करो। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, इलेक्शंस, रेट हाइक्स, ये सब टेम्पररी हैं। आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स नहीं हैं। महीनों में नहीं, सालों में सोचो। जो इन्वेस्टर 10 ईयर ब्लॉक्स में सोचता है वो हमेशा उस इन्वेस्टर को बीट करेगा जो हफ्ते के मार्केट मूवमेंट पर ऑब्सेस करता है। रिएक्ट मत करो, रीबैलेंस करो। जब मार्केट्स मूव करें, सही रिस्पॉन्स ये है कि अपनी ओरिजिनल टारगेट एलोकेशन पर वापस आओ। पैनिक सेल मत करो। वेल्थ क्रिएशन मार्केट से ज्यादा स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, ये दूसरे इन्वेस्टर्स से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।